हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आज का। क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी कैशियर है बैंक में। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। उसके पास 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट है। ठीक है। और उसमें लिखा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। इसका मतलब ये है कि अगर लक्ष्मी के पास अगर 2 100 रुपए के नोट हैं तो उसके पास 3 50 रुपए के नोट होंगे और 5 10 रुपए के नोट होंगे, इस हिसाब से। फिर लिखा है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है? 4 लाख है। तो हमको ये बताना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। और उसके पास ये तो हमने एक उसका करेंसी का नोट लिया कि 235 का। ऐसा उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको और पूरा का पूरा इसके नंबर ऑफ नोट्स पता चल जाए। ठीक है। तो चलो हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले? तो उसका कॉमन रेशियो क्या हो गया? ठीक है। लेट द कॉमन रेशियो बी कॉमन रेशियो किसका हम लोग देख रहे थे? उसके नोट्स का। ओके। तो उसके नोट्स का हम लोग लिख लेते हैं BX। ओके। तो इस तरह से जो हमारे उसके नोट्स थे, ठीक है। अब नोट्स की हम लोग संख्या लिख लेते हैं। देन नंबर ऑफ फुल लिख लेते हैं, नंबर ऑफ। अब हमको कौन सी का नोट देखना है? कौन से नोट का? 100 रुपी नोट। ₹100 नोट कितना हो जाएगा हमारे पास? उसमें लिखा है ना 2:3:5। तो सबसे पहले 100 का है तो 2 हो जाएगा, तो 2x। ओके। 2 का मल्टीप्लाई x में। अगेन इसी तरह से हम लोग किसका निकाल लेंगे? नंबर ऑफ ₹50 नोट। तो 50 के नोट के लिए हम लोग क्या लिखा है उसमें? 3, तो 3x। अब अगेन 10 रुपीज के लिए तो नंबर ऑफ ₹10 नोट। तो कितना हो जाएगा वो? 5x। ठीक है। ये तो हमारे नोट्स की संख्या रही। किसकी संख्या रही? नोट्स की संख्या। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास अगर सपोज करो 5 रुपी नोट है। ओके। मान लो तुम्हारे पास 5 नोट है 100 रुपए के। मान लो इस तरह से तुम्हारे पास 100 रुपए के 5 नोट्स हैं। ठीक है। लेकिन उसके पास ऐसे तो बहुत सारे नोट्स हैं, हमको नहीं पता है। ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? उसके पास कितने सारे नोट्स थे पहले? उसके पास मान लो x नोट्स। नहीं, हमको उसमें अरेंजमेंट दे रखा है कि अगर उसके पास 2 नोट रहेंगे 100 के तो 3 नोट रहेंगे 50 के और 5 नोट रहेंगे 10 के। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमको नहीं पता कि उसके पास टोटल कितने नोट्स थे, तो हमने उसका मान लिया x। ठीक है। फिर उस x का मल्टीप्लाई हम लोगों ने इस 2 में कर दिया। तो अब देखो ये तो 2x सिर्फ रहा नंबर ऑफ नोट का। अब इस 2x की वैल्यू कितनी होगी? मतलब इतने सारे अगर नोट रहेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? सपोज करो अगर हमारे पास अगर इसमें 4 नोट्स है 100 की तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। कैसे पता किया? 4 का मल्टीप्लाई करके। तो उसी तरह से इन नोट्स में हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, है ना। चलो बच्चों, इसका हम लोग निकालते हैं अब अमाउंट। तो हम लोग लिख लेंगे अमाउंट ऑफ 100 रुपी नोट। अमाउंट ऑफ ₹100 नोट। तो कितना हो जाएगा? इसमें हम लोग 100 का इंटू कर लेंगे। तो 2x मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा हमारा? 200x। ओके। सिमिलरली उसी तरह से 50 का नोट निकाल लेंगे। अमाउंट ऑफ ₹50 नोट। तो 50 का कितना है? 3x। तो 3x में 50 का इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 150x। उसी तरह से 10 का भी कर लेंगे। अमाउंट ऑफ ₹10 नोट। ओके। तो कितना हो जाएगा? 5x मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आ जाएगा हमारा 50x। अब बोल रहा है कि इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा हमारा? 4 लाख गिवन है हमको बुक में। ओके। इन तीनों का सम हमको 4 लाख गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा? हम लोग आज तीनों को ऐड करते हैं तो लिखेंगे 200x प्लस 150x प्लस 50x। ओके। तो कितना होना चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए? 4 लाख के इक्वल। तो 4 लाख। ओके।
अब इसके बाद हम लोग इन तीनों का प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखो आप लोग, इस साइड कोई भी नंबर वाला टर्म नहीं है, हम बस सीधे तीनों को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये देखा आप लोग, देखो 150 और 50 कितना हो जाएगा 200, 200 में 200 ऐड करेंगे तो 400x इक्वल टू 4 लाख। अब अगेन हम इस 400 से डिवाइड कर देंगे, तो x इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। नाउ अगेन डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर अगेन 4 से 4 को कट करेंगे, तो आप लोग बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग देखिए जरा, यहाँ पे 1000 आ गई। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना था, इसमें नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं, तो हम बारी बारी से सभी के नोट्स लिख देंगे। तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, नंबर ऑफ ₹100 नोट, तो हमको कितना गिवन है यहाँ पे 2x, तो 2x मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x में कर देंगे, x कितना है हमारे पास 1000, तो हो जाएगा ये 2 का मल्टीप्लाई 1000, तो हमारे पास टोटल 100 के 2000 नोट्स थे। ओके, अगेन अब हमको निकालना है नंबर ऑफ 50 रुपी नोट, तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है हमको 3x, काम करते हैं, तो हम यहाँ पे 2x लिख लेते हैं, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो जाएगा ये 3000 नोट्स। सिमिलरली उसी तरह से हम लोग ये 10 रुपीज का भी निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ ₹10 नोट, तो कितना हो जाएगा आप लोग देख के बताइए। इसमें हम लोग अगेन 5 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5000 नोट्स। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। इसमें लिखा है मेरे पास टोटल 300 रुपीज है, लेकिन वो किस में है, या तो उसमें 1 के सिक्के हैं, 2 के और 3 के, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। उसमें बोल रखा है जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के के 3 टाइम्स ज्यादा हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और इसमें ये भी लिखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितना है 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। अब आपको बताना है कि उसके पास 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के या फिर 3 रुपए के सिक्के कितने हैं, ठीक है, हमको उसको फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसमें लेट कर लेंगे कि जो हमारा 5 रुपए का कॉइन है, जो 5 रुपए का सिक्का है वो कितने हैं, x है, लेट कर लिया। क्यों हम लोगों ने लेट कर लिया, क्योंकि इसी की वैल्यू पे 5 रुपए के सिक्के पे ही 2 रुपए की सिक्का भी डिपेंड करता है। तो चलो हम लोग पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, let the number of coins, number of ₹5 coin be x। कितना है उसके पास, मान लिया हमने x है, 5 रुपए की कॉइन। ओके, नाउ अब 2 रुपए की कॉइन हम लोग देख लेते हैं, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, ठीक है। तो 2 कॉइन के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, बोल रहा था जितना 5 रुपये रहेगा उसका 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई, तो हम लोग इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 5 रुपए के सिक्के x हैं और 2 रुपए के सिक्के 3x हैं, तो 1 रुपए के कितने होंगे, तो हमको टोटल गिवन है, टोटल हमको कितना गिवन है 160, तो हम लोग 160 को इन दोनों से माइनस कर देंगे। ओके, तो चलो हम लोग इसमें करते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ ₹1 कॉइन बी, कितना हो जाएगा, हमको टोटल कितना गिवन है 160, तो 160 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो आप लोग देखिए 3x + 4x दोनों को प्लस करके, तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब ये तो रही सिक्कों की बात, अब इतने सिक्के रहेंगे तो हमारे पास टोटल कितने वैल्यू रहेंगे, हमको वो भी निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं हम लोग। अमाउंट ऑफ
₹5 कॉइन, ₹5 कॉइन्स। तो कितने हैं टोटल हमारे पास कॉइन्स? x, और एक सिक्के की कितनी वैल्यू है? 5। तो टोटल सिक्के की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 5x। सिमिलरली आज 2 कॉइन का देखते हैं। अमाउंट ऑफ ₹2 कॉइन्स। तो इसमें देखिए हमको टोटल सिक्के कितने हैं? 3x। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है सिक्कों की? ₹2। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 6x। सिमिलरली हम लोग ये ₹1 का देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन्स। ओके, तो इतने हमारे सिक्के थे, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई। चलो 160 माइनस 3x और 4x को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4x लिख लेते हैं। ओके, तो 4x मल्टीप्लाई 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा? यही आ जाएगा हमारा आंसर 1 का मल्टीप्लाई करने पे। ओके, अब बोल रहा है कि हमारे पास टोटल कितने रुपये होते हैं? 300 थे। तो इसका मतलब 300 क्या होंगे? ये ₹5 की वैल्यू, ₹2 की वैल्यू और ₹1 की वैल्यू अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना होना चाहिए हमारे पास? 300। तो चलो हम लोग वही करते हैं। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। हम लोग कैसे लिखेंगे उसको? इन वैल्यूज को प्लस करना है। तो लिखेंगे 5x, फिर प्लस 6x, फिर 160 माइनस 4x, है ना। और टोटल हमारी कितनी वैल्यू हो रही है? 300। तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 300। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तो हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलो हम लोग x को एक तरफ लिख लेते हैं और नंबर को एक तरफ। हमको तो पता है ना। चलो लिखते हैं 5x प्लस 6x, और जो -4x इसको इस साइड लिख देंगे, और जो प्लस 160 इसको ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड। तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस 160। ठीक है, तो चलो सॉल्व किया। ये कितना हो जाएगा? 5 और 6 11x। 11x में से 4x माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7x। तो 7x इक्वल टू, अब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? माइनस कर दिया हम तो 300 में से 100 माइनस करो तो 200, 200 में से 60 माइनस करोगे तो 140। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगेन इसको डिवाइड कर दो। इधर 7 मल्टीप्लाई में तो साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 7 2 14 और 0, 7 से डिवाइड कर दो। ओके, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 20, है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो आंसर आया है। हमको वो पूछ रहा था तुम्हारे पास ₹5 का कॉइन कितना है, ₹2 का कॉइन कितना है, फिर ₹1 का कॉइन कितना है। चलो लिख देते हैं हम लोग। तो लिखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो कितना था आपके पास ₹5 कॉइन? x थे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20। नाउ अब हम लोग ₹2 का देखते हैं। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना है हमारा यहाँ पे गिवन? 3x। तो 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 60। कितना आ गया हमारे पास? 60। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका निकाल लेंगे, तो ₹1 कॉइन का। तो चलो निकालते हैं। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितना है हमको? 160 माइनस 4x। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20। पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 20 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। कितना हो जाएगा? तो 160 माइनस 80, द आंसर विल बी हाउ मच? 100 एंड देखते हैं हम लोग। तो 160 से 80 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। ओके, और यही हमारा आंसर है। ठीक, चलो बच्चों हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है इसमें? द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। इसमें जो ऑर्गेनाइजर्स थे ऐसे कॉम्पिटिशन के,
उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी विनर होगा कॉम्पिटिशन को उसको हम लोग 100 रुपीज देंगे, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25, और जो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स नहीं जीत पाते हैं उनको हम लोग 25 रुपीज देंगे। द टोटल प्राइज मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, और टोटल 3000 हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अगर 63 है तो जो विनर्स है उनकी नंबर बताओ। तो चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। कितने विनर्स आ रहे हैं यहाँ पे? x है, ओके। अब हमको टोटल 63 गिवन है, तो नंबर ऑफ लूजर्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, जिन लोगों ने नहीं जीता है। तो जो टोटल था, टोटल में से हम लोग विनर्स को माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितने थे? 63, और उसमें से हमने विनर्स को माइनस कर दिया, ओके ठीक है। चलो अब से हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हमको क्या करना है इसमें? सी है ये जो x है हमारा नंबर ऑफ विनर्स, तो ये जो x को कितने प्राइस मिल रहे थे? 100 रुपीज। तो जितने लोग रहेंगे उतने उनको प्राइस मिलेगी। तो टोटल प्राइस इनकी कितनी हो जाएगी विनर्स x के लिए? x मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सिमिलरली जो लोग नहीं विन किए उनको कितना मिला था? 25। उनको कितना मिला था? 25। तो आप टोटल मिला के कितना हो गया था प्राइस दोनों की? जो विन किए हैं जो नहीं विन किए हैं 3000। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग 3000। आज हम उसको सॉल्व करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करें उसमें कितना हो जाएगा? 100x प्लस 25 को मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है ना। 25 को मल्टीप्लाई इसमें करो, 25 to 75, कैरी 7, 25 6 कितना होता है? 150। 150 में 7 ऐड कर दो, 157। फिर माइनस 25x इक्वल टू 3000। अब अगेन हम लोग जो नंबर है उसको एक साइड, जो x है उसको एक साइड, तो ये 100x इसको एक तरफ है, 25x को इसी साइड ले आओ, वो तो इसी साइड पहले से ही था। अब ये जो प्लस 1575 है इसको हम लोग उस साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो किस में हो जाएगा हमारा? ये माइनस में है ना। ये जो प्लस में था ये इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमको सिंपल से दिख रहा है प्लस माइनस कर दो, इधर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा? 75x आएगा। इधर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? आप लोग देखिए कितना हो जाएगा। 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1। कितना आ गया हमारे पास आंसर? 1425। अब अगेन हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। चलो आ जाओ, इसको हम लोग सबसे पहले 3 के टेबल से कर लेते हैं, है ना। तो 3 के टेबल से करेंगे तुम्हारा ये 25 आएगा, ओके। इसको देखते हैं हम लोग 3 के टेबल से। हम लोग चेक करें पहले 3 के टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 के टेबल में क्या होता है? उसके नंबर में आने चाहिए, उसके मल्टीपल होने चाहिए। तो 1 4 5, 5 2 7, 7 5 12। 12 जो 3 का मल्टीपल है इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 4 12, फिर यहाँ पे 3 7 21, 3 5 15। अब अगेन इसको हम लोग 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 में 25, इधर ये 1 टाइम जाएगा 25 में, तो फिर उसके बाद इसमें कितना बच जाएगा? अब इसमें हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। 220 इधर 22 बचेगा और 22 में से 5, तो 19 आ गया हमारा आंसर। तो हमारे विनर्स कितने हो गए? 19 हो गए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ विनर्स आर, नंबर ऑफ विनर्स कितने थे हमारे? x थे, तो x की वैल्यू कितनी हमारी? 19, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।